एसएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये, कला और संस्कृति। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एसएससी ने इससे क्वेश्चन नहीं पूछा। आपने देखा होगा कि बताइए केरल का जो है क्लासिकल डांस कौन सा है, या फिर बताइए मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, सतरिया कहाँ का लोक नृत्य है, बताइए भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य है, या फिर क्लासिकल नृत्य है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बार बार देख रहे होंगे आपके एग्जाम में। तो ये वही टॉपिक है, कला और संस्कृति। एसएससी बार बार पूछ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं आपके लिए ऐसे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं एंड्यूरिंग क्लासेस। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, सारी वीडियो आपके पास मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास को। आप अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, ये पता करने के लिए कि 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताता हुआ चलूंगा जिससे आपकी चीजें याद रह सकें और एग्जाम में आपको उसकी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मोहिनी अट्टम के नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? चार ऑप्शन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा। तो क्या इसका आंसर सही होगा? तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं क्या याद करने की। क्या है वो? केरल की कली, केरल की कली, केरल की कली मोहिनी, केरल की कली मोहिनी। तो केरल से तो केरल हो जाएगा, कली से हो जाएगा आपका कथक कली, कथक कली, और मोहिनी से आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम। तो दो जो है ये कथक कली और मोहिनी अट्टम, ये कहाँ के होने वाले हैं? केरल के होने वाले हैं। ये ट्रिक आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा केरल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको क्लियर कर देता हूं मैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो बात करें अगर कुचिपुड़ी की, तो जल्दी से बताइएगा कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। कुचिपुड़ी। तो आपको याद याद रखना है कि कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी किसने खाई? एक अंधे आदमी ने कच्ची पूड़ी खाई। तो आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तरी भारत का नृत्य है? उत्तरी भारत, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, मणिपुरी, कथकली, कथक और उड़ीसा। मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है। मणिपुरी कहाँ है? मणिपुर का है। कथकली अभी बताया था केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। उड़ीसा, उड़ीसी जो है ये उड़ीसा का है। तो आपको पता चल गया होगा नॉर्थ इंडिया का कौन सा राज्य होने वाला है? कथक, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? देखिए यही सेम क्वेश्चन आ गया कि कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। सही आंसर होगा आपका केरल की कली, कथकली। अगला है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में है? तो बताइए कौन सा जो नृत्य है वो पूर्वी भारत का है? देखिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी किसने खाई थी? अंधे ने, आंध्र प्रदेश। मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का था? मणिपुर का। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तुम मिले भरत, क्या? तुम मिले भरत, तुम मिले, तो तुम मिले से हो जाएगा तमिलनाडु, भरत से हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है। तो तमिलनाडु कहाँ कहाँ का हो गया? ये तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया। केरल की कली, कथक कली केरल का हो जाएगा। तो आपको बताना है क्या पूर्वी भारत से कौन सा है? तो पूर्वी भारत जो है आपका मणिपुर आ जाता है। ये सारे के सारे कहाँ है? साउथ इंडिया हुए। अगला है, आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य कौन सा है? फोक डांस, क्लासिकल डांस कौन सा है? यानी कि जल्दी से बताइएगा, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी, ओडिशा, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथकली। देखिए अंधे ने कच्ची पूड़ी खाई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। 8 क्लासिकल डांस होते हैं, 8 क्लासिकल डांस होते हैं। कितने होते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है?
तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली या फिर भांगड़ा। तो जल्दी से आंसर बताइएगा मुझे कि कौन सा जो है वो एक देव नृत्य होने वाला है। तो कुचिपुड़ी जो है वो एक देवों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, इसे देव नृत्य कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य करो या क्लासिकल डांस कह लो। तो कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या उपरोक्त सभी। तो बात करें इन तीनों की, ये तीनों के तीनों भारत के क्लासिकल डांस हैं, यानी कि शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। यानी कि नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, यानी कि इन चारों में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है या फिर कहें तो क्लासिकल डांस है। चार ऑप्शन है, गिद्दा, छऊ, मणिपुरी या फिर भांगड़ा। तो बात करें मणिपुरी की, तो मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो जल्दी से आंसर देकर मुझे बताइएगा कि राम किशन मिशन की स्थापना किसने की थी। तो राम और किशन के मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। गुरु हरगोविंद, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जन। तो बताइए, सिखों के 10 गुरु हुए हैं, 10 के बारे में पढ़ के जाना, आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये। तो सही आंसर होगा गुरु अंगद। गुरु नानक के बाद कौन आए थे, गुरु अंगद। अगला है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, यानी कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के, आर्य समाज के, रामकिशन मिशन के या ब्रह्म समाज के। तो जल्दी से बताइएगा क्या आंसर आपका सही होने वाला है। सही आंसर होगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकिशन मिशन की अभी हमने बात की थी, तो विवेकानंद जी ने इनकी स्थापना की थी। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना आप मुझे कमेंट में बताइएगा किसने की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है कि पहले रामानुज थे, फिर शंकराचार्य थे, फिर चैतन्य थे, या फिर रामानुज पहले थे, चैतन्य उसके बाद थे, शंकराचार्य उसके बाद थे, या फिर सबसे पहले शंकराचार्य थे, फिर रामानुज थे, फिर चैतन्य थे, या फिर शंकराचार्य जी थे, चैतन्य थे, रामानुज थे। चल जल्दी से बताइएगा इनका काल क्या होने वाला है। तो बात करें, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होने वाला है। सबसे पहले शंकराचार्य जी थे, फिर उसके बाद रामानुज थे, फिर चैतन्य थे। जो रामानुज थे ये मैथमेटिशियन थे एक, इनका नाम भी सुना होगा आपने। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए ये आ गया बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो मैंने आपसे कमेंट में पूछने के लिए कहा था। चार ऑप्शन है, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, आत्माराम पांडुरंग और रास बिहारी घोष। तो अब भी आप आंसर दे सकते हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर सही होगा। सही है, प्रार्थना। प्रार्थना आपको कब से करनी चाहिए, आत्मा से करनी चाहिए, किसकी, राम की। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। अगला है, महावीर की माता कौन थी। चार ऑप्शन है, त्रिशला, जमली, महामाया और यशोदा। महावीर स्वामी का जिक्र आपने सुना होगा, जैन धर्म के लिए इनको जाना जाता है, महावीर स्वामी जी। तो इनकी जो माता थी इनका नाम था त्रिशला। अगला क्वेश्चन है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चार ऑप्शन है, बेजू बावड़ा, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास या फिर तानसेन। राग मियाँ की मल्हार की अगर बात करें तो आंसर होगा तानसेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हालांकि भारतीय संस्कृति से जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस सारे के सारे वे क्वेश्चन है जो हर पेपर में आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन सिंगल ऐसा नहीं है जो मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ आपने सुना होगा। चार ऑप्शन है, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु रामदास। तो खालसा की अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह, ये अभी हाल फिलहाल में भी एक एग्जाम में आया था, मैंने देखा था। अगला है, सिख गुरु अर्जन देव किसके शासनकाल में थे। अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के या फिर हुमायूं के। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर सही होगा। तो सही आएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में गुरु अर्जन देव थे। अगला है, गुरु गोविंद सिंह थे दसम ग्रंथ के रचयिता, सिखों के आंतरिक कौशल, खालसा पंथ के संस्थापक, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। उपयुक्त सभी सही हैं। तो जल्दी से बताइएगा गुरु गोविंद सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बात करें, इन सारे के सारे कथन बिल्कुल सही हैं। दसम ग्रंथ के रचयिता थे, दसम ग्रंथ भी लिखा था इन्होंने, ये सिखों के आंतरिक कौशल, खालसा पंथ के संस्थापक थे, अभी मैंने आपको बताया था। और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी थे। मैंने बताया था आपको सिखों के 10 गुरु हुए हैं, 10 के 10 के बारे में आप पढ़ के जाना।
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। अगला है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु अर्जन देव का, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु नानक देव का, या गुरु तेग बहादुर का? तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या होने वाला है। सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला है, दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत में जिन्हें अलवार कहा जाता था वो कौन थे? वो एक योद्धा थे, एक संत थे, एक व्यापारी थे, या मूर्तियों के शिल्पकार थे, यानी कि मूर्तियां बनाने वाले थे। तो बात करें अगर दक्षिण भारत में अलवार किसे कहा जाता था, तो इन्हें संतों को, जो संत होते थे उन्हें अलवार कहा जाता था। अगला है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? ओट्टम तुल्लम, कुडिया अट्टम, मोहिनी अट्टम, चकियार कुंतु? तो जल्दी से बताइएगा। नाम थोड़े अटपटे लग रहे होंगे आपको नॉर्थ इंडिया वालों को, साउथ इंडिया में ऐसे ही नाम चलते हैं। तो सही आंसर जो इसका होगा ओट्टम तुल्लन। गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? ओट्टम तुल्लन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? ओट्टम तुल्लम, मोहिनीअट्टम, चकियार कुंतु, या कृष्णाट्टम? बताइए जल्दी से। देवदासी परंपरा की अगर बात करें तो मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम वो देवदासी का परंपरा से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, या फिर भरतनाट्यम? यानी कि एक ऐसा नृत्य जिसे अकेला आदमी नहीं कर सकता, जो ग्रुप में होता है। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। तो उड़ीसा का जो नृत्य ओडिसी वो क्या है? एकल नृत्य नहीं है, बाकी तीनों के तीनों एकल नृत्य हैं। तो 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ओडिसी, गरबा, मणिपुरी, या कथक? तो हमने पढ़ा है ओडिसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी भी है, और कथक भी है। तो आपका सही आंसर होगा गरबा। गरबा एक लोक नृत्य है, और कहाँ का है? गुजरात का। गुजर गई गरीबी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये एक लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य। आप अपने कॉपी में 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य को अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनः जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, या फिर कथक? अब आप मुझे बताइए केरल का कौन सा नृत्य ऐसा है जो कि क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। तो अगर आपको ये चीज पता होगी तो आप तुरंत आंसर लगा देंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शास्त्रीय नृत्य को पुनः जीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी फैलाया था। तो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। केरल के दो फेमस डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो सही आंसर शास्त्रीय जो है वो कौन सा है? कथकली है। अगला है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथकली में, भरतनाट्यम में, कथक में, या उड़ीसी में? तो मुखौटे की अगर बात करें तो सही आंसर होगा कथकली। कथकली में मुखौटा पहन कर नृत्य किया जाता है। अगला है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो अभी मैंने आपको बताया था मुखौटा नृत्य का संबंध किससे होने वाला है? कथकली से। अगला है, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सादिर की अगर बात करें तो ये किस नृत्य का पुराना नाम है? तो भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम, इसको पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर बाद में इसका नाम भरतनाट्यम पड़ा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपराओं की विरासत नहीं है? देखिए आपका पूछा है कि कौन सी देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, यानी कि बाकी तीन होने वाले हैं, एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होने वाला है। तो इसका सही आंसर होने वाला है मणिपुरी। बाकी सारे के सारे देवदासी को समर्पित हैं। ओडिसी की बात करें, भरतनाट्यम की बात करें, या कुचिपुड़ी की बात करें, मणिपुरी देवदासी नृत्य परंपरा का भाग नहीं है। तो चलिए बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? चैतन्य जो है वो बंगाल से संबंधित है, नरसिंह मेहता गुजरात से संबंधित है, नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित है, और वल्लभाचार्य गुजरात से। तो इनमें से किसका जो संबंध है, किसका जो मिलान है वो गलत होने वाला है? तो आपका जो सही आंसर होने वाला है इसमें होगा वल्लभाचार्य। देखें चैतन्य जो थे वो बंगाल से थे, नरसिंह मेहता गुजरात से थे, बिल्कुल सही। नामदेव जो है वो महाराष्ट्र से थे, लेकिन वल्लभाचार्य जो थे वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। कहाँ से? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है चंपारण्य। चंपारण्य। तो ये वहां इनका जन्म हुआ था, और ये वहां से बिलोंग करते थे, ना कि गुजरात से। तो आपका आंसर होने वाला है डी।
अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? महावीर स्वामी जो है इनका नाम क्या था? जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बाद इनका नाम महावीर स्वामी पड़ा, उससे पहले इनका नाम क्या था? चार ऑप्शन है, वर्धमान, सोमदत्त, सुधाकर या असुमान। तो जल्दी से बताइएगा आपका आंसर क्या होने वाला है चार ऑप्शन में से, और आपने क्या मार्क किया है। सही आंसर होगा वर्धमान, आपने सुना भी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? निम्न में से कौन संत जो है वो महाराष्ट्र से थे? देखिए, हमारे मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर में एक हॉस्पिटल खुला है जिसका नाम है वर्धमान हॉस्पिटल। वो महावीर स्वामी जी के बचपन के नाम पर ही खुला गया है, क्योंकि जिसने खुला है वो जैन धर्म से है, इसलिए उन्होंने वर्धमान हॉस्पिटल जो है इनके नाम से खुला है। अगला है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? चार ऑप्शन है, त्यागराज, तुकाराम, मैत्री या फिर व्यास। महाराष्ट्र से कौन थे? जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा तुकाराम। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से, शक वंश से, कुरु से या फिर सतरिका से? तो जल्दी से बताइएगा, बौद्ध भगवान बुद्ध जो थे वो किस धर्म से संबंधित थे? सही आंसर होगा शाक्य धर्म से। शाक्य धर्म के थे, सॉरी शाक्य वंश से ये बिलोंग करते थे। अगला है, महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? शाक्य में, क्षत्रिय में, लिच्छवी में या सातवाहन में? तो बुद्ध जो भगवान बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म वाले थे, लेकिन महावीर स्वामी जो थे इन्होंने जैन धर्म के प्रवर्तक थे। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो किस घराने में हुआ था? देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक बौद्ध महावीर ये थे, गौतम बुद्ध जो थे ये शाक्य धर्म से थे, और जो महावीर स्वामी की अगर बात करें तो महावीर स्वामी एक क्षत्रिय वंश से थे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद या फिर दिल्ली। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या होगा सही। तो बात करें संत कबीर के जन्म की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये आप 100 क्वेश्चन करके जाते हैं तो इन्हीं में से आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कबीरदास, रामानंद, तुलसीदास या फिर दादू। तो चारों में से क्या आंसर सही होगा? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। अगला है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? महाराजा बड़ोदरा ने, रामकृष्ण परमहंस ने, महाराजा खेतड़ी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइएगा क्या आंसर हो जाने वाला है। सही आंसर होगा महाराजा खेतड़ी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो इन्होंने एक समाज की शुरुआत शुरू किया था जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनका एक समाज भी था, इस समाज की स्थापना किसने की थी? तो उसमें नाम आता है स्वामी विवेकानंद का। अगला क्वेश्चन है कि एक संगीतज्ञ और ध्रुपद गायकी तानसेन, यानी कि जो तानसेन थे वो एक ऐसे संगीतज्ञ थे जो ध्रुपद गायकी करते थे, उनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? चार ऑप्शन है, जहांगीर ने, बैरम खान ने, अकबर ने या फिर बाबर ने। चारों में से क्या आंसर सही होगा जल्दी से बताइए। तो आपको पता ही होगा कि तानसेन जो थे वे अकबर के 8 रत्नों में से एक थे, तो सही आंसर होगा अकबर। तो अगला क्वेश्चन है, मलराज सस्तीपल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? चार ऑप्शन है, महावीर विवेकानंद की, सॉरी स्वामी विवेकानंद की, महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की या इनमें से कोई नहीं? तो चारों में से क्या आंसर सही होने वाला है जल्दी से मुझे बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी। इनकी जो मृत्यु है वो मलराज सस्तीपल के महल में हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सही नहीं है? कथकली कहाँ का है? कर्नाटक का, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। अब आपको पता ही चल गया होगा कि उड़ीसी उड़ीसा का होता है। अंधे अंधे ने कच्ची पूड़ी खाई, तुम मिले भरत, बिल्कुल सही है। कथकली कहाँ का था? केरल की कली, तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। कथकली गलत है, कथकली कहाँ का होना चाहिए था? कर्नाटक की जगह केरल का होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता किन्हें कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को, श्रद्धानंद को या फिर बाल गंगाधर तिलक को? तो जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होने वाला है। अगर बात करें पुनः जागरण की,
तो आपका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बात करें शिकागो की, शिकागो में एक विश्व का धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था और एक ऐसी स्पीच दी थी जिससे पूरा संसार भारत की प्रशंसा करने लगा था। ये स्पीच आज भी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उड़ीसा की, उत्तरी भारत की, मणिपुर की या फिर केरल की? तो उत्तरी भारत सही आंसर होने वाला है, क्योंकि कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो केरल में शास्त्रीय नृत्य अगर बात करें, चार ऑप्शन है, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो मैंने कहा था केरल में दो नृत्य होते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, कथकली और मोहिनीअट्टम, लेकिन इनमें जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद, चैतन्य, रामानुज या फिर नामदेव? तो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि कौन कहां से संबंधित है, अगर आपके वो याद है तो आपके क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाएगा। तो बात करें चैतन्य की, तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो कहां से थे? वो बंगाल से थे। अगला है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? इससे पहले मैंने आपको जब अग्निवीर के जीके करवा रहा था या एमटीएस के जीके करवा रहा था, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो बात करें नांदेड़ गुरुद्वारा जो है वो किसकी समाधि है वहां पर, जिसके कारण वो सिखों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है? चार ऑप्शन है, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो चारों में से आपका क्या सही आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। तो गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। अगला है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो तुम मिले भरत, यानी कि तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल की कली मोहिनी, तो आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? अंधे ने कच्चीपुड़ी खाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारतीय नृत्य है? मणिपुरी, ओडिसी, कथकली या फिर कथक? अगर उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तर भारत में कथक होता है, मणिपुर पूरब में है, उड़ीसा जो है वो आपका साउथ में है, और कथकली जो है केरल में होता है, केरल भी साउथ इंडिया में है। अगला है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठारभरण विनाश की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। तो अच्छी बात है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ये याद करने में आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मलराज सस्तीपल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? ये क्वेश्चन भी हमने अभी किया था, जिसका आंसर है क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, लेकिन ये अच्छी चीज है कि क्वेश्चन जो हैं वो ऊपर नीचे हुए हैं। तो देखते हैं कौन सही आंसर देता है इसका। सही आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन कहे जाते हैं? तो चार ऑप्शन है, श्रद्धानंद, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक या राजाराम मोहन राय। तो सही आंसर होगा राजाराम मोहन राय। अगला है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? चार ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी श्रद्धानंद। सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। आई होप कि ये चीजें आपको अब रट जानी चाहिए क्योंकि रिपीट हो रही हैं। अगला है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो सही आंसर क्या होने वाला है? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायद, देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 5-6, लेकिन आगे रिपीट नहीं है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायद मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो मिर्जा गालिब की अगर बात करें, ये कहाँ के मूल निवासी थे? जल्दी से आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। लखनऊ, आगरा, दिल्ली या लाहौर, चारों में से क्या आंसर सही होगा? तो मिर्जा गालिब की अगर बात करें तो ये आगरा के रहने वाले थे।
अगला है गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है आनंदपुर साहिब में, नांदेड़ में, नहन में या अमृतसर में। सही आंसर होगा नांदेड़ में। अगला क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में, कुशीनगर में, कुंडग्राम में या राजगीर में। तो जल्दी से बताइए महावीर स्वामी जो थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा पावापुरी में। अगला है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिभिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका ग्रह त्याग करना, उनका प्रबोधन, उनका महापरिनिर्वाण या उनका जन्म। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। ठीक है, और महानिभिष्क्रमण का मतलब होता है ग्रह त्याग कर देना। तो इसका जो आंसर होगा वो सही ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में, मयूरभंज में, बनारस में या फिर नाडिया में। तो जल्दी से बताइएगा, सही आंसर होगा नाडिया में। ये बंगाल से रिलेटेड है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? चार ऑप्शन है, बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर कपिलवस्तु में। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे, और जब इनका पहले नाम था गौतम, लेकिन बाद में जब इन्हें ज्ञान हो गया तो इनका नाम के आगे बुद्ध लग गया। तो क्योंकि ज्ञान का दूसरा नाम क्या होता है? बोध का होना, बोध होना। तो इसलिए इनका नाम गौतम बुद्ध हो गया था। और आज भी हम बात करें कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान का मतलब होता है बोध, तो बोध से हो जाएगा बोध गया में। ठीक है, आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। और गौतम बुद्ध जो थे वो किस वंश के थे? अभी मैं पीछे क्वेश्चन कराया था, ये थे शाक्य वंश के। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना, खुद की इच्छा से अपने शरीर को त्याग देना महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो चार ऑप्शन है, बोध गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु या लुम्बिनी। जो अपनी खुद की इच्छा से अपने शरीर को त्याग दे तो वो क्या होगा? खुशी खुशी तो मरेगा ना। तो आंसर हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी कौन है? जैन धर्म के संस्थापक। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मगध में, वैशाली में, कुंडग्राम में या फिर पाटलिपुत्र में। तो जल्दी से बताइएगा आपका आंसर क्या होने वाला है? तो सही आंसर होगा कुंडग्राम में। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। देखिए स्वामी जो लोग हैं, स्वामी स्वामी क्या करते हैं? कुंड में क्या करते हैं? हवन जो करते हैं, हवन कुंड होता है स्वामी। स्वामी लोग जो हवन करते हैं कुंड में करते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, और महावीर स्वामी जो थे वो एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि एक क्षत्रिय वंश के थे महावीर स्वामी। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि इनके बचपन का नाम क्या था। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, वर्धमान। क्या था जी? वर्धमान। महावीर स्वामी से पहले इनका नाम वर्धमान था। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? बुद्ध से, गुरु नानक से, कबीर से या फिर महावीर से। तो बात करें मगहर की, तो मगहर किससे संबंधित है? कबीरदास जी से। अगला क्वेश्चन है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैथलहेम में, बेबीलोन में, एब्रे में या बैरूत में। तो जल्दी से बताइएगा। तो मसीह की बात करें, ईसा मसीह का जन्म हुआ था वो बैथलहेम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? पहला जो उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद, जो उन्होंने अपना उपदेश दिया था जो कि था धर्म चक्र परिवर्तन के ऊपर, तो वो कहाँ दिया था उन्होंने? तो सही आंसर होगा, कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या फिर लुम्बिनी में। तो सही आंसर होगा सारनाथ में। सारे नाथों के सामने उन्होंने अपना धर्म चक्र पर पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया था। अगला है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी या फिर सारनाथ। तो बात करें गौतम बुद्ध की, तो बोध गया। बोध गया में इनको क्या हुआ था? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कुशीनगर, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि इन्हें मृत्यु प्राप्त हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। तो इनसे संबंधित कौन सी चीज नहीं है? वो है पावापुरी। पावापुरी में किसका
पावापुरी जो है किससे संबंधित है, पीछे मैंने बताया था, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली क्या है। तो जल्दी से बताइए गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। गौतम बुद्ध के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कौन सी है। तो सही आंसर होने वाला है राजगृह होगा, कपिल वस्तु होगा, लुम्बिनी या फिर कुशीनगर। तो सही आंसर होगा लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध से हमने बेसिक बेसिक 4 चीजें पढ़ी। सबसे पहला एक तो पढ़ा है लुम्बिनी, ठीक है। दूसरा पढ़ा है हमने कुशीनगर। तीसरा हमने पढ़ा है बोध गया। और चौथा हमने पढ़ा है सारनाथ। ये आपको रट लेने हैं। लुम्बिनी जहां से इंसान लंबा होना शुरू होता है, यानी कि जन्म जन्म से। कुशीनगर खुशी खुशी मर गए थे, यानी कि महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण। बोध गया, बोध का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ, सारेनाथ में एक क्या दिया था, उपदेश दिया था। तो आई होप के चारों आपको रिलेट हो गए होंगे, जाने कितनी बार इनसे क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है रंगोली भारत में किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर राजस्थान। तो सही आंसर इसका होने वाला है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है। तमिलनाडु की, पश्चिम बंगाल की, गुजरात की या फिर उत्तर प्रदेश की। तो अल्पना की बात करें तो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। महाराष्ट्र से, बिहार से, राजस्थान से या फिर गुजरात से। मंडाना की अगर बात करूं तो सही आंसर होगा गुजरात, सॉरी राजस्थान। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग मंडराते रहते हैं। अगला है अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। महाराष्ट्र से, बिहार से, गुजरात से या फिर बंगाल से। तो जल्दी से बताइएगा अर्पण की अगर बात करें तो बिहार। चौक पुराना भारत किस क्षेत्र की लोक कला है। चौक पुरना, चौक पुरना, ठीक है, क्या नाम है इसका, चौक पुरना भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है। 4 ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चौक पुर देते हैं, चौक पुरने का मतलब चौक पे कुछ डिजाइन विजाइन बना देते हैं, उसको रंग देते हैं। अगला क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। कांचीपुरम में, मदुरै में, कलादी में या फिर काशी में। तो सही आंसर होगा कलादी, केरल में स्थित है। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है। इकेबाना, बोनसाई, इकेबोता या इकेफासा। तो जल्दी से आप आंसर बताइए क्या होने वाला है। सही आंसर होगा इकेबाना। एक एक करके बोना, इकेबाना। इकेबाना जापानी कला है आधुनिक चित्रकला की, कृषि पद्धति की, फूलों की व्यवस्था की या पादप संरचना की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों की व्यवस्था की। अगला है कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर हरियाणा। तो जल्दी से बताइएगा कलमकारी की अगर बात करें तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। फुलकारी लोक कला का संबंध कहाँ से स्थित है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर हरियाणा। फुलकारी, तो फुलकारी की अगर बात करें सही आंसर होगा हरियाणा, ठीक है। हरे रंग के फूल, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला है गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है। तो मैंने आपको बताया था गुजर गई गरीबी, गुजर से हो जाएगा गुजरात और गरीबी से हो जाएगा गरबा। तो सही आंसर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। मक्का में, मदीना में, तेहरान में या फिर बगदाद में। तो जल्दी से आंसर बताइएगा क्या आंसर आपको सही होने वाला है। सही आंसर होगा मक्का में। हज पे जाते हैं ना मक्का में लोग, है ना, तो वहां पर जो पैगंबर मोहम्मद है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, उनका जन्म हुआ था। अगला है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली क्या है। गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें तो इनकी जन्म स्थली की बात करिए, जन्म स्थली क्या होने वाली है। तो सही आंसर होगा पटना साहिब। पटना में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो समाधि है वो कहाँ है, नांदेड़ में है। अगला क्वेश्चन है संगीत के सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। रामानंद, रामानुज, रामदास या फिर हरिदास। जल्दी से आप बताइए। सही आंसर होगा हरिदास।
अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक की अगर बात करें, चार ऑप्शन है, तलवंडी, अमृतसर, पटना साहिब या फिर आनंदपुर। तो जल्दी से बनाइए, सही आंसर होगा तलवंडी। अगला क्वेश्चन है संत कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे, रामानंद के, नर हरिदास के या फिर रामानुजाचार्य के। सही आंसर होगा रामानंद। कबीरदास जी जो है वो रामानंद के शिष्य थे। अगला है किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। कबीरदास ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने या गुरु नानक देव ने। तो सही आंसर होगा कबीरदास। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। विष्णु शास्त्री ने, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या नरेंद्र नाथ दत्त ने। तो सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये नरेंद्र नाथ जो है ये स्वामी विवेकानंद का नाम था, बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ। अगला है कर्मण्य वैद कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेसु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है। तो बात करें रामायण की है, जयद्रथ की वध की है या फिर श्रीमद् भागवत गीता की है या फिर रामचरितमानस की है। तो जल्दी से बताइएगा आंसर सही क्या होने वाला है। सही आंसर होगा इसका श्रीमद् भागवत गीता। क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेसु कदाचना। ठीक है। अगला है तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या फिर राजस्थान। तो सही आंसर इसका क्या होने वाला है, तमाशा। तमाशा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, बॉलीवुड है ना वहां पर। हाँ। तो अगला क्वेश्चन है 91, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत क्या है। मांग बोल बोली या फिर कजरी। तो जल्दी से बताइएगा उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। तो सही आंसर होगा कजरी। अगला है बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है। बाउल गायन गुजरात, बंगाल, पंजाब या फिर कर्नाटक। तो सही आंसर इसका होने वाला है बंगाल। अगला क्वेश्चन है पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला है किसने कहा दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया, फिरोज शाह तुगलक, शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो। तो जल्दी बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। सही आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। अगला है दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई। यह पंक्ति किसने लिखी। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर मीराबाई। तो जल्दी आंसर दीजिए। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। अगला क्वेश्चन है उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। यूसुफ खां, सैफुल्ला खां, मुश्ताक अली खां या असदुल्ला खां। तो सही आंसर आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, असदुल्ला खां। अगला है राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इसे हमने याद किया है जमूरा। जम्मू से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, रा से हो जाएगा राउफ। अगला क्वेश्चन है कैली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है। कैली गोपाल की अगर बात करें तो सही आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या फिर असम। जल्दी बताइए सही आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर होगा असम। अगला है भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब। जल्दी से बताइएगा चारों में से क्या आंसर होगा। तो भांगड़ा जो है वो पंजाबी लोग करते हैं। तो ये आंसर होने वाला है। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। कर्नाटक, नागालैंड, केरल या फिर गुजरात। तो सही आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, पनिहारी। तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यूं ही शेयर करते रहिए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो और भी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।